मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आज हम बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस के अनुसार खिलजी साम्राज्यवाद के बारे में जानेंगे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार, विशेषकर राजपूताना और दक्कन के जो उनके अभियान थे उनके बारे में देखेंगे। उनके प्रशासनिक और आर्थिक सुधार, विनियमन, विशेषकर उनके राजस्व सुधार, बाजार नियंत्रण प्रणाली, इनका भी अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा बलबन के अयोग्य उत्तराधिकारी को पदच्युत करके खिलजी वंश की नींव डाली गई। खिलजी मूल रूप से तुर्क थे, परंतु लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहने की वजह से उन पर वहाँ के आचार विचार का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनमें से कुछ लोग गजनवी के साथ, कुछ लोग गोरी के साथ और कुछ लोग मध्य एशिया में राजनीतिक उथल पुथल के पश्चात भारत आए। यहाँ उन्हें तुर्क लोगों से भिन्न समझा गया। खिलजियों का दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार एक राजवंश के परिवर्तन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। इसको खिलजी क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही समाप्त हो गई। कहने का मतलब है कि खिलजी सत्ता की स्थापना से दिल्ली सल्तनत में पिछले 90 वर्षों से जो तुर्की वर्चस्व और एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और अब शासन में गैर तुर्कियों का प्रभाव बढ़ा। एक बदलाव यह भी हुआ कि अभी तक शासन का मूल आधार नस्लवाद, जाति, जन्म ये था, लेकिन इनके काल में, खिलजियों के काल में शासन का मूल आधार न तो वंश था, न जाति और न ही जन्म था। इन्होंने नस्लवाद को समाप्त किया। खिलजियों की केंद्रीय शक्ति तलवार थी, अर्थात जिसके हाथ में शक्ति होगी सत्ता उसी के हाथ में होगी। खिलजियों के समय एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ, वो ये था कि खिलजी सत्ता की स्थापना से धर्म का राजनीति से पृथक्करण भी किया गया। चूँकि खिलजियों के यहाँ शक्ति की महत्ता थी, इसलिए बिना किसी विशेष धर्म व जाति के केवल व्यक्तिगत योग्यता और प्रतिभा के आधार पर उच्च पद तक पहुँचना संभव हो सका। तो हम कह सकते हैं कि जलालुद्दीन का राज्यारोहण मध्यकालीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक क्रांति का प्रतीक था। 1290 से 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी वंश का शासक रहा, जो खिलजी वंश का संस्थापक भी था। चूँकि हमारे सिलेबस में, जो अपने बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, तो अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर जिनका अधिकार रहा। 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और देवगिरी के आक्रमण के पश्चात बधाई देने कड़ा गया। वहाँ उसके भतीजे द्वारा छलपूर्वक सुल्तान का वध कर दिया गया। अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया, किंतु उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में
बलबन के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के साथ साम्राज्यवाद की परंपरा विकसित हुई, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गई। परंतु अलाउद्दीन खिलजी केवल अपने राजनीतिक प्रसार के लिए ही नहीं जाना जाता है, वरन अलाउद्दीन खिलजी का काल राजत्व की एक नवीन अवधारणा का विकास तथा प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। एक दृष्टि से इन सुधारों ने ही अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य निर्माण का आधार तैयार किया। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के क्रम में जो उनके विजय अभियान थे वो देखेंगे। तो सर्वप्रथम उन्होंने उत्तरी भारत का रुख किया। अलाउद्दीन अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और प्रारंभिक सफलताओं के बाद सिकंदर महान की भांति विश्व विजय का स्वप्न देखने लगा था। दिल्ली सल्तनत की सीमाओं के बाहर स्थित स्वतंत्र हिंदू राज्यों को जीतने का उन्होंने संकल्प किया। अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान गुजरात के विरुद्ध था। गुजरात कृषि एवं व्यापार दोनों ही दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र था। गुजरात के बंदरगाह से घोड़ों का व्यापार होता था, अतः यह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। गुजरात पर आक्रमण का तत्कालिक कारण यह था कि वहाँ के बघेल शासक कर्ण के विरुद्ध उसके एक मंत्री माधव द्वारा अलाउद्दीन से सहायता मांगना। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के आर्थिक महत्व को देखते हुए माधव की त्वरित सहायता के लिए 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने दो सेनानायक उलूग खां और नुसरत खां को एक विशाल सेना के साथ इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमणकारियों ने अनहिलवाड़ा को घेर लिया। कर्ण की रानी कमला देवी पकड़ ली गई, परंतु कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भाग निकला और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ आश्रय लिया। दूसरा अभियान है रणथंभौर का अभियान। अलाउद्दीन ने दूसरा आक्रमण रणथंभौर के सुप्रसिद्ध दुर्ग पर किया। यहाँ पर चौहान वंश के हमीर देव का शासन था। रणथंभौर पर आक्रमण करने के मुख्य कारण इस प्रकार थे। प्रथम, यह भारत के शक्तिशाली दुर्गों में से एक था और दिल्ली के पास होने की वजह से इसका सामरिक महत्व अत्यधिक था। दूसरा कारण, यह दुर्ग राजस्थान में पहले तुर्कों की सैनिक चौकी रह चुका था और रजिया के समय चौहानों ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया था। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि रणथंभौर अभियान की पूर्व पीठिका गुजरात अभियान से ही तैयार हो गई थी। वस्तुतः युद्ध के लूट के बंटवारे के मामले पर कुछ मंगोल सैनिक पूर्व सैनिकों से झगड़ पड़े और फिर उन्होंने भागकर रणथंभौर में शरण पाई। अलाउद्दीन ने रणथंभौर के शासक राणा हमीर देव के पास उन सैनिकों को वापस करने के संदेश भेजे, परंतु हमीर देव ने इस सिद्धांत के आधार पर कि राजपूत शरणार्थी की रक्षा करते हैं, उन सैनिकों को वापस नहीं किया। हमीर देव को अपने दुर्ग की दृढ़ता पर भरोसा था, क्योंकि यह उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था।
अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी को भी अभियान कर चुका था, वो भी रणथंबोर पर। जलालुद्दीन खिलजी को भी रणथंबोर अभियान में सफलता नहीं मिली थी। तो इन सभी कारणों से अलाउद्दीन ने उलूग खां और नुसरत खां को रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंबोर पहुंचकर दुर्ग की घेराबंदी कर ली। घेराबंदी के समय नुसरत खां मारा गया और राजपूतों ने आक्रमण कर शाही सेना को खदेड़कर भगा दिया। तब अलाउद्दीन स्वयं दिल्ली से चला, मतलब उन्होंने स्वयं अभियान किया। रणथंबोर पहुंचकर अलाउद्दीन ने नए सिरे से घेराबंदी की। लगभग 1 वर्ष तक घेरा चला। षड्यंत्र, विद्रोह तथा लंबी घेराबंदी से परेशान। विद्रोह मतलब अलाउद्दीन खिलजी के राजधानी से बाहर होने के कारण बदायूं के सूबेदार, अवध के सूबेदार, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। यद्यपि शीघ्र ही विद्रोह को कुचल दिया गया। इसके अलावा हाजी मौला नामक एक अधिकारी ने भी दिल्ली कोतवाल का वध कर दिया था और किसी सैयद को सिंहासन पर बैठा दिया था। इस विद्रोह को भी शांत कर दिया गया। तो विभिन्न षड्यंत्र और विद्रोह जो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हो रहे थे, उनको देखते हुए और लंबी घेराबंदी से परेशान होकर अलाउद्दीन ने छल कपट के साथ रणथंबोर को जीतने का प्रयास किया, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इसको जीतकर वापस राजधानी जाना चाहता था। उसने हमीर देव के मंत्री रनमल को अपनी तरफ मिला लिया और उसकी सहायता से दुर्ग पर आक्रमण किया। राणा हमीर ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की। राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचा। अधिकांश राजपूत सैनिक मारे गए। सुल्तान के आदेश से विश्वासघाती रनमल को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था। उन्होंने इस जौहर का चित्रण किया है। विजयी अलाउद्दीन दिल्ली लौट आता है। तो ये था हमारा गुजरात का अभियान और रणथंबोर का अभियान। अगले वीडियो में हम चित्तौड़गढ़ के अभियान और अलाउद्दीन खिलजी का जो मालवा का अभियान है, उनके बारे में देखेंगे।